हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एलिमेंट्स। ठीक है। जो इसकी पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कैरोसल व्यू तक बता दिया था, और इससे पहले जो पार्ट बना हुआ था उसमें मैंने बताया किस तरह से फ्लटर फ्लो का यूज़ करना है, फ्लटर फ्लो क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने कैरोसल के बाद से, मतलब जो हमारा एक्सपेंडेबल वाला एलिमेंट है वहाँ से। ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम या तो फिर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, इसको एक्सपेंडेबल। ठीक है। इसको उठाना है हमको और यहाँ पे रख देना है। ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि जो आपका ये एक्सपेंडेबल होता है ना, वो एक ऐसा विजेट है जो एक्सपेंड और क्लोज हो सकता है। क्लोज करने का मतलब ये है कि जो अभी आप देख रहे हो तो वो क्लोज स्टेट में है। एक तरह से ऐसे समझो कि कोलैप्स हो सकता है। ठीक है। जैसे आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा ना कि व्यू मोर नाम का एक ऑप्शन होता है। ठीक है। जिस पे क्लिक करते ही वो सारा चीज़ जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक। तो सेम चीज़ आपका एक्सपेंडेबल भी करता है। इसमें आपके पास होता है हेडर, देन होता है कोलैप्स्ड व्यू होता है, देन एक्सपेंडेड व्यू। अभी जो आप देख पा रहे हो ये देखो, आप यहाँ पे ऊपर जो रखा हुआ है ये हेडर है इसका। ठीक है। जो कि ये टाइटल का काम कर रहा है। ठीक। उसके बाद ये सब हेडर है, या तो आप ऐसे कहो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में कि ये टाइटल किस चीज़ से रिलेटेड है। राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। आप इसको भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, दिस इज लिख देता हूँ, दिस इज सब टाइटल। ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा थोड़ा सा, जो कि आप इसको दिखाना चाहोगे कि इसमें इस एक्सपेंडेबल में क्या रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे टाइटल हो जाएगा, इसे टाइटल आप चेंज कर सकते हो, दिस इज़ माई टाइटल लिख लो इसको। ठीक। ये आपका टाइटल हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला हमारी प्रॉपर्टीज़ मिलता है वो होता है एक्टिव व्यू। मतलब जब ये एक्टिव होगा तो उसका व्यू का क्या होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अभी फिलहाल में क्या है, कोलैप्स लिखा हुआ है, मतलब ये कोलैप्स है, मतलब ये बंद है। ठीक। अब जैसे इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंडेड करोगे यहाँ से, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। बट अभी आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। ये देखो आपका ये चीज़ एक्सपेंड हो गया है। राइट। अब यहाँ पे देखोगे, इसके नीचे आप फिर से आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनिशियली एक्सपेंडेड। मतलब जब भी ये पेज लोड हो, अगर आप चाहते हो कि ये इनिशियली एक्सपेंडेड रहे, मतलब ये जब पेज लोड हो जाए तो ये खुला खुला रहे। ठीक है। ये क्लोज ना रहे, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, तो जो आपका एक्सपेंडेबल है जब भी ये पेज लोड होगा वैसे ही ये अपने आप ये खुला हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। ये बंद नहीं रहेगा उस समय। ठीक। अब नीचे आते हैं, टैप हेडर टू टॉगल। मतलब अगर आप हेडर पे टैप टैप करो तो ये बंद और खुलना चाहिए। ठीक। इसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अभी देखो इनिशियली एक्सपेंड हमने किया तो ये खुला हुआ है। अब जो टैप टू हेडर था, टैप ऑन हेडर था, उसमें क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और इस पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो आप उस बटन का यूज़ करके यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे टैप बॉडी टू एक्सपेंड। अब अगर आप बॉडी पे कहीं टैप करते हो तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे प्रीव्यू में चलते हैं। तो आप ये देखो, जैसे ये है, अभी तो शायद ये हेडर पे ही हो रहा है क्योंकि ये सेव नहीं हुआ होगा प्रीव्यू मोड में। नहीं, सेव हो गया है। ठीक है। अब बॉडी पे क्लिक करके ज़रा हम इसको चलते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो आपका, मैंने यहाँ पे बॉडी पे क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है। तो ये एक्सपेंड हो गया। तो आप इन सब चीज़ों को इनेबल कर सकते हो वहाँ से। नीचे आते हैं, टाइप बॉडी टू कोलैप्स। मतलब अगर आप इस बॉडी पे क्लिक करोगे तो ये कोलैप्स भी हो जाएगा, मतलब बंद भी हो जाएगा। ठीक है। देन आते हैं यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट पे। तो आप विड्थ अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो इसका। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, और साथ साथ में यहाँ पे इसकी हाइट भी दे सकते हो आप। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको हाइट देनी तो आप ये हाइट दे दो इसको। ठीक है। समझ में आया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब आता है हमारा बैकग्राउंड कलर। मतलब जो आप यहाँ पे कलर देख पा रहे हो वाइट कलर का, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है। तो अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब आप कहोगे कि नीचे वाला क्यों चेंज नहीं हो रहा, तो वो इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपका जो सब टाइटल है ना, इसमें कंटेनर लगा हुआ है। राइट। तो आपको इसका कंटेनर का कलर चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कंटेनर का कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। अभी इसके लिए रहने देते हैं। अभी हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पे अपने एक्सपेंडेबल के ऊपर। देन यहाँ पे मिलता है हेडर अलाइनमेंट। मतलब जो आपका ये हेडर है उसका अलाइनमेंट क्या रहना चाहिए। तभी फिलहाल में आपका सेंटर है। अगर इसको मैं टॉप कर दूँ, ठीक है, ये देखो ये टॉप में रहेगा। वैसे टॉप और बॉटम यहाँ पे पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है। ये देखो आपका ये चीज़ चेंज हो रहा है। अभी मैं इसको अगर छोटा कर दूँ,
अराउंड मैं 18 कर देता हूँ मान लो इसको। अब देखो ये ऊपर नीचे आई थिंक हो पाए। चलो इसको देखते हैं, सेंटर टॉप करते हैं। ये देखो आपका टॉप हो गया, ठीक है। और ये बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा, ठीक। देन आते हैं इसके आइकॉन प्रॉपर्टीज़ पे। आइकॉन प्रॉपर्टीज़ मतलब आप इसमें आइकॉन भी लगा सकते हो, जैसे कि आपका जो कोलैप्सिबल आइकॉन है, मतलब ये वाला जो आइकॉन है वो चेंज होगा। तो कोलैप्सिबल आइकॉन में आपको जो भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कोलैप्सिबल आइकॉन है तो फिर यहाँ पे रख दो डाउन, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये डाउन है। अगर एक्सपेंडेड रखना है तो आप इसको एक्सपेंडेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक। तो ये चीज़ चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमको एक्सपेंडेड मिल गया था। देन आइकॉन साइज़ क्या रखनी है, तो आप यहाँ पे आइकॉन का जो साइज़ है उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आइकॉन नहीं भी दिखाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आराम से आइकॉन को बंद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आइकॉन दिखाओ, ठीक है। देन आता है आपका आइकॉन पैडिंग और आइकॉन कलर। आइकॉन पैडिंग मतलब कि जो आपका ये आइकॉन है, जो आपने यहाँ पे आइकॉन रखा है, उसको कितना पैडिंग देना है आउटर साइड से। ध्यान रखना जो आपका पैडिंग होता है ना वो आउटर साइड से ही होता है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 10 करता हूँ इसको, तो 10 की पैडिंग ले लिया उधर से, ठीक है। टॉप से करूँगा, टॉप से पैडिंग ले लिया, बॉटम से करूँगा, बॉटम से पैडिंग ले लेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आइकॉन कलर अगर सेट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। देन हम अपना यहाँ पे आइकॉन कलर को सेट कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई इशू हो तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हो, या तो फिर हमारा आप इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ज्वाइन करके भी आप वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। एक्चुअली वो एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, तो आपको ऑब्वियस से वहाँ पे जवाब ज़रूर मिलेगा। और जितने भी नए वीडियोज़ हैं, जितने भी नए वीडियोज़ के अपडेट हैं, सब वहाँ पे आते रहेंगे, क्योंकि कौन सा वीडियो मैं लाने वाला हूँ, क्या वीडियो मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो आप प्लीज़ उसे जाके ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं अब रैप पे। देखो, अब आपका जो रैप है ना वो बहुत ही कंपलसरी चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने हुई चीज़ है। अब जो आपका रैप होता है ना वो एक तरह से रो और कॉलम से सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे आपका जो रो और कॉलम होता है, जिस तरह से अपने चिल्ड्रन को दिखाता है, चिल्ड्रन मतलब जो उसके अंदर रखे हुए विजेट होते हैं उनको दिखाता है, सेम वैसे ये भी दिखाता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि मान लो अगर आपका ये रैप है ना, अगर वो यहाँ तक आता है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे कुछ रखता हूँ, कंटेनर रखता हूँ, ठीक है। इसको छोटा देता हूँ छोटा, ठीक है। और दे देता हूँ इसको सभी साइड से यूनिफॉर्म पैडिंग। और यूनिफॉर्म पैडिंग कैसे देना है मैंने वो पिछली वाली वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे कंटेनर दे दिया, इसको मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको डुप्लीकेट करते जाऊँ तो ये देखो अपने आप ये नया रो और कॉलम क्रिएट करते चला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये सिमिलर टू रो एंड कॉलम होता है, बट इसमें अंतर ये होता है कि जैसे ही अगर स्पेस इसके पास नहीं बचता है, वो अपने आप वो ऑटोमेटिकली होता है, वो नया रो और कॉलम ऐड करते चला जाता है, ठीक। आप इसका यूज़ कर सकते हो कैटेगरीज की लिस्ट बनाने में, या तो जो आपका इंटरेस्ट, शो इंटरेस्ट वाला जो होता है ना, पेजेस होते हैं, जैसे शो इंटरेस्ट में से आपका, आप किसी म्यूज़िक ऐप पे देखे होगे जहाँ पे आपको इंटरेस्ट शो करने के लिए ऑप्शन देता है कि आपका रोमांटिक म्यूज़िक पसंद है, या तो फिर आपका पॉप म्यूज़िक पसंद है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं आप उस सब चीज़ों को यहाँ पे बना सकते हो। या तो अब मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखाता भी हूँ कैसे बनाना होता है। जैसे मान लो हमारा यहाँ पे रैप रखते हैं, ठीक। रैप रख दिया हमने, और यहाँ पे मैं अगर चॉइस ले लूँ, चॉइस नहीं, मैं आपको कंटेनर में बताता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ कलर इसका प्राइमरी, ठीक। इसको इतना कर देता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे इसको दे देता हूँ पैडिंग, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, टेक्स्ट रखते हैं, इसको रखेंगे सेंटर में। इसको मैं रख लेता हूँ म्यूज़िक आइडियाज़, या तो म्यूज़िक टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था किस तरह से कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाओ। और ये रहा आपका टेस्ट कलर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप कलर चूज़ कर लो, ठीक है। और इसको थोड़ा दे दो बॉर्डर रेडियस, ये अच्छा दिखे। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दो 10 का, ठीक है। अब इसको डुप्लीकेट करते चले जाओ, ये देखो आपको, ठीक। तो आप यहाँ पे चॉइसेस दे सकते हो इस तरह से। अब आते हैं रैप की प्रॉपर्टीज़ में। देखो, तो रैप की प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपका स्पेसिंग और रन स्पेस। आपने रो और कॉलम में देखा होगा कि स्पेसिंग और रन स्पेस नहीं होता, वहाँ पे होता है आइटम स्पेस, एंड स्पेस और स्टार्ट स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस यहाँ पे स्पेसिंग दिया हुआ है। तो स्पेसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर आप स्पेस करोगे ना, 10 का स्पेसिंग, मतलब अगर नॉर्मल स्पेसिंग चूज़ करोगे तो जो आपका कॉलम है ना उसके बीच में स्पेस करेगा। मतलब देखो,
कॉलम का मतलब, सॉरी कॉलम नहीं, मतलब जो रो है उसके बीच में स्पेस करिए। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 करता हूँ तो इन सब रोज जो हैं उनके बीच में स्पेस कर दिया। ठीक है, आप ऐसे देखो, समझो, छोड़ो सब, आप ऐसे समझो जो आपका स्पेसिंग होता है ना वो हॉरिजॉन्टल में स्पेस देता है। ठीक है, और जो आपका रन होता है, रन स्पेस होता है, वो वर्टिकल में स्पेस देता है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन तभी देगा जब आपका डायरेक्शन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर आप इसको वर्टिकल कर दोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। देखो आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ तो ये अब देखो ये वर्टिकल में स्पेस कर रहा है, राइट। अगर मैं इसको रन स्पेस करूँ तो ये अब हॉरिजॉन्टल में स्पेस कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो जैसे आपने रो और कॉलम में स्पेसिंग दिया होगा वैसे सेम यहाँ पे भी है। जैसे अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन जो है आप हॉरिजॉन्टल रखते हो तो जो आपका स्पेसिंग होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल में होता है। ठीक है, और रन स्पेस जो होता है वो वर्टिकल में होता है। ठीक, लेकिन जैसे आप यहाँ पे वर्टिकल चूज़ करते हो वैसे ये उल्टा हो जाएगा, जो आपका स्पेसिंग होगा वो होगा अब वर्टिकल में। ठीक है, मतलब जितने भी आइटम्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा और वो वर्टिकल में स्पेस होगा, राइट। और जो रन स्पेस होगा वो आपका होगा हमेशा हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। देखो, जो आपका डायरेक्शन अगर आपने वर्टिकल किया है तो जो आपका स्पेसिंग होगा, ठीक है, वो वर्टिकल में होगा और रन स्पेस हॉरिजॉन्टल में होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चूज़ किया है डायरेक्शन को, तो हॉरिजॉन्टल में होता क्या है कि आपका जो स्पेसिंग होता है वो हॉरिजॉन्टल में होगा और जो रन स्पेस होगा वो वर्टिकल में होगा। ठीक है, तो मैं फिर से अपना दोबारा आता हूँ, हॉरिजॉन्टल पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे होता है अलाइनमेंट, मतलब जो आपका ये अलाइनमेंट है उसे कहाँ पे रखना है, स्टार्ट में रखना है, सेंटर में रखना है। देखो अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर मान लो इसको मैं वर्टिकल कर लेता हूँ ना, अब यहाँ पे अलाइनमेंट देने की चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे भी नहीं आया क्योंकि उतने ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स रखे नहीं हुए हैं, राइट। इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं, बस आप ऐसा समझो कि यहाँ पे देखो हाउ चिल्ड्रन विद रन शुड बी प्लेस्ड इन द मेन एक्सिस, मतलब ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट का है आपका। ठीक है, देन आता है आपका रन अलाइनमेंट, कि रन अलाइनमेंट में कहाँ पे रखना है। ठीक, ये क्रॉस एक्सिस का यूज़ होता है। देन क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या रखनी है, सेंटर रखना है, डाउन रखना है, टॉप रखना है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। वर्टिकल डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, अप डाउन रहना चाहिए या डाउन अप रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का भी आप चूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन कि जो आपका इसमें आइटम रखा हुआ है उसको डाउन से स्टार्ट करना है या अप से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से मैं अगर एक चीज़ हटा दूँ और इसको मैं कर दूँ अप, तो ये देखो जो आपका लास्ट वाला एलिमेंट है वो ऊपर चला गया है। ठीक है, देन आता है आपका क्लिप बिहेवियर। क्लिप बिहेवियर मतलब जैसे आपका कंटेनर में होता था कि इसके ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो, मतलब रो से बाहर कोई चीज़ ना जाए, उसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे क्लिप बिहेवियर। ठीक है, जिसमें कि आपका क्लिप कंटेंट आता है, मतलब जो ये बॉर्डर है आपके रैप का उसके अंदर ही सारी चीज़ें रहेंगी, उसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो आता है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन पे आते हैं, इसको यहाँ पे उठा के रखते हैं। ठीक है, तो एक ये आपका जो है ना एक नॉर्मल विजेट है। ठीक है, ये मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, ये नॉर्मल विजेट है जो कि ये वेरीफाई करता है कि जो इसमें एलिमेंट्स रखे हैं वो टिक हैं या फिल्ड हैं या नहीं है। मतलब देखो जैसे आपने फॉर्म क्रिएट किया, ठीक, फॉर्म क्रिएट किया, आई मीन आपने एक साइन अप और साइन इन का फॉर्म क्रिएट किया, लेकिन आप चाहते हो कि वो चीज़ वैलिडेट हो। मतलब जो आपका यूज़र ने अगर फॉर्म फिल किया है कुछ, और कुछ टेक्स्ट अगर आपके रिक्वायर्ड हैं कि वो फिल होने ही हैं, तो वहाँ पे हम लोग फॉर्म वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी इसमें टेक्स्ट रखोगे ना आप, उसको ही वैलिडेट करेगा। ठीक है, वैलिडेट करने का मतलब होता है कि उसको चेक करेगा कि इस पर यूज़र का कुछ इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने कहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्रिएट किया जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपका जो यूज़र है उसने फर्स्ट नेम नहीं लिखा लेकिन लास्ट नेम लिख दिया और वो सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी फॉर्म वैलिडेशन आपका लगा होता है जो ये चेक करता है कि जो आपका टेक्स्ट फील्ड है वो दोनों फील्ड है या नहीं फील्ड है। ठीक है, जब हम लोग टेक्स्ट फील्ड पे आएंगे तो मैं फॉर्म वैलिडेशन का यूज़ करके एक आपको बना के बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं स्टैगर्ड व्यू के ऊपर। ठीक है, तो स्टैगर्ड व्यू का क्या करना है, हमको यहाँ पे उठा के इसको मैं रखता हूँ और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम करता है और क्या होता है। वैसे आई थिंक मैंने यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन का आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाया था। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है नहीं, जो हमारा ये विड्थ है तो विड्थ हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन का, और साथ में ये ऑटोमेटिकली वैलिडेट है, मतलब जो भी एलिमेंट इसके अंदर रखेंगे वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो जाएंगे। तो बस यही सिर्फ दो चीज़ है इसमें प्रॉपर्टीज़ में, तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद करते हैं और फिर से आते हैं अपने स्टैगर्ड व्यू में। स्टैगर्ड व्यू को यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे उठा के रखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका स्टैगर्ड व्यू है ना वो बिल्कुल आपका ग्रिड व्यू जैसा है।
ठीक है, ग्रिड व्यू में भी आप ऐसे रखते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि आप इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज रख सकते हो। मतलब आप इसमें एक एलिमेंट को छोटा कर सकते हो, एक एलिमेंट को बड़ा रख सकते हो। लेकिन आपका जो ग्रिड व्यू था ना, उसमें आप सिर्फ बड़ा कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, वो भी सब यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म रेडियस में। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे रख सकते हो सारी चीज़ें। देखें, देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दूँ, तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में जो सेम आपका ग्रिड व्यू में मिलता है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कम है, जो कि आपका श्रिंक फैक्टर नहीं है, उसके बाद साथ साथ में आपका एक्सपेंशन रेशियो नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसमें बस क्या है, क्रॉस एक्सिस काउंट कितना रखना है, मतलब जो ये काउंट है उसको कितना रखना है। 2 रखना है तो 2 रख सकते हैं, अगर हमको इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे हम लोग 3 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 भी रख सकते हैं हम लोग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ ऊपर, तो हमने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4-5 जितना भी रखना है आप रख सकते हो। और साथ साथ में यहाँ पे आता है आपका क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, मतलब इनके बीच में कितना स्पेस रखना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्पेस दे देते हैं, मान लो 30 रखना है तो ये 30 का स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। वैसे 30 बहुत गंदा लगेगा यहाँ पे, तो इसके लिए हम रखते हैं यहाँ पे 10 का स्पेस। ठीक है, देन आता है हमारा मेन एक्सिस स्पेसिंग। मतलब मेन एक्सिस स्पेसिंग का मतलब होता है कि, दिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, जैसे मैंने मान लो डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, अब कॉलम के बीच में जो ये हमारा कॉलम हो जाएगा ना, ये वर्टिकल में अरेंज है, तो कॉलम्स के बीच में जो हमें स्पेस रखना है वो हम लोग यहाँ से मेन एक्सिस अलाइनमेंट से रख सकते हैं, सॉरी मेन एक्सिस साइज से रख सकते हैं। ठीक है, देन आपका आता है स्टार्ट स्पेस, मतलब स्टार्टिंग में कितना स्पेस रखना है उसको आप रख सकते हो यहाँ से। देन आपका एंड स्पेस आता है, तो एंड से जितना स्पेस रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। देन आता है आपका श्रिंक रैप। अगर आप श्रिंक रैप कर दोगे तो जितना आपका ये पेरेंट हाइट ले रहा है उतना ही हाइट में ये अपना श्रिंक कर लेगा। ठीक है, पेरेंट का हाइट मतलब वो होता है जितना ये स्टैगर्ड व्यू में जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो जहाँ तक आ रहे हैं सिर्फ वहीं तक वो आपका जो हाइट होगा पेरेंट एलिमेंट का उसको ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देखो स्क्रॉलेबल भी है और इसको ऑफ भी कर सकते हो। स्क्रॉलेबल को अगर ऑफ कर दोगे तो ये स्क्रॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऑन रखते हो तो स्क्रॉल हो जाएगा ठीक से। समझ में आया? इसको मैं कर लेता हूँ फिर से 3। मान लो इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्टैगर्ड व्यू में और इसको कर लेता हूँ 3। अगर मैं इसको 4 कर दूँ या 2 कर दूँ तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा। ये देखो हाइट चेंज कर दिया मैं इसकी, और भी हाइट अगर चेंज करना चाहूँ तो इसकी भी हाइट चेंज कर सकता हूँ मैं, ये देखो आप। ठीक है, तो सिमिलर ग्रिड व्यू जैसा ही होता है, बट इसमें अंतर ये होता है कि ये थोड़ा सा फ्री हमको देता है, फ्री हैंड देता है कि आप इसमें जो मन में आए वो करो। जैसे आपका हाइट चेंज करना है, विड्थ चेंज करना है, ये सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब स्टैगर्ड व्यू का कंप्लीट हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो हमारे आप हमको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टैगर्ड व्यू के बाद आते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट। तो आपका जो फ्लिपकार्ट है ना वो बिल्कुल जैसे जोमेटो में होता है ना, आपका फ्लिप करने का ऑप्शन होता है। जैसे आप कार्ड पे क्लिक करते हो और फ्लिप हो जाता है। या तो आपने जुपिटर में देखा होगा, आप अगर आप में से किसी के पास जुपिटर होगा तो वहाँ पे जब आप अपने डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हो तो ये फ्लिप होता है, मतलब ये बैकग्राउंड वाला इसका ओपन हो जाता है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ मान लो अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, और चलता हूँ प्रीव्यू पे और इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये देखो आपका फ्लिप हो गया। ठीक है, मतलब इस पर क्लिक करके जो आपका बैक का पार्ट है वो आप देख सकते हो। और इसका ज़्यादातर यूज़ होता है हमको डेबिट कार्ड बनाने में। मतलब अगर हम लोग मान लो कोई अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन दे रहे हैं या वॉलेट का ऑप्शन दे रहे हैं, तो यूज़र यहाँ पे क्लिक करके उसको फ्लिप करके देख सकता है कि उसका जो कार्ड में कितना पैसा है या कार्ड का डिटेल क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं जो आपका फ्लिपेबल है उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। तो ये फ्लिप में आते हैं, फ्लिपकार्ट में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ फ्लिप ऑन टैप, मतलब अगर टैप करके फ्लिप करना है तो आप फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो एडिट बैक ऑफ कार्ड, तो ये जो आपका जो कार्ड का बैकग्राउंड है वहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, देन इसको हम लोग बंद कर देंगे तो ये आपका फ्रंट में आ जाएगा फिर से। अब आता है आपका फ्लिप डायरेक्शन, कि मतलब किस डायरेक्शन में फ्लिप करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है इसको या वर्टिकल फ्लिप करना है। ठीक है, अगर आप इसको वर्टिकल कर दोगे तो ये ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, हो सकता है अगर सेव हुआ हो तो ये दिखे, ये देखो आपका फ्लिप हो गया, ऊपर से नीचे हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन और है जो कि हमारा होता है एनिमेशन ड्यूरेशन का, मतलब कितने ड्यूरेशन में इसे कंप्लीट करना है। इसे मान लो अगर मैं इसको रख लेता हूँ, मान लो इसको मैं रख लेता हूँ 2 सेकंड के लिए, तो 2000 मिली सेकंड करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है फ्लिप होने में। समझ में आया? अब आते हैं अपने फ्लिप को हटाते हैं, अब दूसरे पे आते हैं जो कि है हमारा स्वाइपेबल स्टैक। आपने स्वाइपेबल स्टैक का यूज़ देखा होगा डेटिंग ऐप्स में। ठीक है, जहाँ पे आप इसको स्वाइप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका एलिमेंट इसमें रखेगा
रखा हुआ होगा वो स्वाइप हो सकता है। मतलब जैसे ये सब कुछ एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए हुए हैं, स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो कुछ इस तरह से आप एलिमेंट्स को बना सकते हो। मान लो अगर आपको कुछ स्वाइप करना है तो आप इधर से स्वाइप कर सकते हो, आप इधर से स्वाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो यूज़ होता है वो स्वाइपेबल बनाने के लिए होता है, कि जैसे आपने डेटिंग ऐप्स में देखा होगा कि हम लोग प्रोफाइल को स्वाइप करते हैं, तो सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें एक ऑप्शन होता है लूप का। लूप अगर आप ऑन कर दोगे तो जैसे ही आप लास्ट वाले पेज पे पहुंचोगे ना, मतलब अगर इसमें 3 पेज है तो आप अगर थर्ड पेज पे पहुंच गए तो फिर से आपका जो फर्स्ट वाला पेज है वो फिर से पीछे से ऐड हो जाएगा। मतलब ये एंड नहीं होगा। जैसे आपने वाइट पेज देख लिया, ठीक है, तो वो वाइट पेज नहीं आएगा, ये एंड नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे कार्ड डिस्प्ले काउंट, मतलब जो कार्ड है उसका डिस्प्ले काउंट कितना रखना है, 3 रखना है कि 2 रखना है। तो आप यहाँ पर 2 करोगे तो नीचे देखो, आप मैं चीज़ दिखाता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर दूँ, अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको भी 3 दिखा रहा है ना, 1 2 3, ठीक है। अभी आप इसको बड़ा 5 करो तो ये देखो 5 आ गया, ठीक है, नीचे 5 आ गया। अगर आप इसको 100 कर देते हो ना तो ये देखो 100 कार्ड आ जाएंगे नीचे, ठीक। तो अभी मैं फिलहाल में 10 रखता हूँ। देन आता है आपका नेक्स्ट कार्ड स्केल, मतलब जो आपका दूसरा कार्ड है उसका स्केल कितना होना चाहिए। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये देखो फुल आ गया, अगर कम करूँगा तो ये इतने में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हो कि कितने में स्केल इसका रखना है, ठीक है। अब आता है स्वाइप थ्रेशोल्ड। स्वाइप कैसे करना है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा द फ्रैक्शन ऑफ द कार्ड मस्ट बी स्वाइप बिफोर इट कंसिडर्ड एज अ स्वाइप। मतलब आपको ये देखना सेट करना होगा यहाँ पे कि जो आपका कार्ड है ना वो कितना स्वाइप होना चाहिए कि उसे हम कंसीडर कर लें कि ये स्वाइप हो चुका है, ठीक है। मान लो जैसे देखो आप चाहते हो कि इतना स्वाइप होने के बाद भी अगर मान लिया जाए कि स्वाइप हो चुका है तो आप वहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड जो अमाउंट है उसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप जितना चाहते हो कि थ्रेशोल्ड अमाउंट हो तो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड अमाउंट को सेट कर सकते हो। मैक्स एंगल क्या रखना है, अगर मान लो मैं 90 रख लेता हूँ तो 90 डिग्री का मैक्स एंगल हमारा हो जाता है। देन बैक कार्ड ऑफसेट, बैक कार्ड ऑफसेट मतलब जो आपका ये बैकग्राउंड में कार्ड है उसका कितना हॉरिजॉन्टल में कैसे रखना है, देन वर्टिकल में कितना रखना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो आपको चाहते हो कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो वर्टिकल में माइनस नहीं लगेगा। अगर मैं इसको 190 कर लेता हूँ तो ये देखो आपका नीचे आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो ये देखो ऊपर आएगा। मैं दिखाता हूँ एक बार, हटाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ मान लो 10, नहीं 10 भी नहीं काम करेगा, 50 करता हूँ तो ये देखो नीचे आपका कार्ड आ गया। 40 करता हूँ तो ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, 47 करता हूँ तो और नीचे आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये आपके जो कार्ड थे वो अलाइन हो गए नीचे की साइड। देन आता है कार्ड का पैडिंग, जो आपका कार्ड है उसको कितनी पैडिंग रखनी है तो आप यहाँ से पैडिंग दे सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इसको 50 की पैडिंग रखनी है तो ये 50 का पैडिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। समझ में आया यहाँ तक कार्ड का जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आपका कार्ड होता है ना उसका हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर डेटिंग ऐप्स में, जहाँ पे हमें प्रोफाइल स्वाइप करना पड़ता है। या तो हो सकता है हम लोग इसका यूज़ कर लें वहाँ पे जहाँ पे हमको लिस्ट ऑफ इमेजेस दिखाने हैं, ठीक। और इसमें हाँ एक और फंक्शन होता है कि अगर आप इसको लेफ्ट स्वाइप करोगे तो अलग एक्शन परफॉर्म कर सकते हो और राइट स्वाइप करोगे तो अलग एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक। समझ में आया ये। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है हमारे पास उसमें आते हैं। देन आता है आपका डाटा टेबल, ठीक है। डाटा टेबल तो आप देख के समझ पा रहे हो कि ये क्या है। जैसे कि आपका जो डाटा टेबल होता है ना, मान लो आपने एक्सेल सीट किया होगा कभी या तो आपने टेबल बनाया होगा, तो सेम चीज़ है कि आप यहाँ पे डाटा इंटर कर सकते हो इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल से टेबल समझो इसे, जो कि आपने एक्सेल सीट और डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका ये कॉलम होता है, ठीक है, ये रोज़ हैं आपके और ये हेडर है, राइट। आप यहाँ पे हेडर का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, जैसे देखो नंबर ऑफ़ कॉलम हमें रखना है तो यहाँ पे हम कॉलम रख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम, ठीक है। और या तो हमें अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 2 रखना है तो हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। देन हमें नंबर ऑफ़ रो रखना होता है कि कितने नंबर का रो रखना है, लेकिन इसको भी हम लोग कहाँ से रखते हैं, आपके बैक एंड से रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यूआई बिल्ड नंबर ऑफ़ रोज़, मतलब यूआई में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ दिखने हैं आपको। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मान लो अगर आपको 10 दिखाने तो आप यहाँ पे 10 दिखा सकते हो, ठीक है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, अब आता है यहाँ पे पेजिनेटेड। पेजिनेटेड का मतलब होता है कि अगर आपको चाहते हो कि जो ये डाटा टेबल है उसका पेजेस दिखाए कि कितने पेजेस में डाटा रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे पेजिनेशन जो है उसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आपका, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखो ऑन तो मतलब पहले से ही ऑन रहता है। तो यहाँ पे आपका पेज दिखा रहा है 1 दिखा रहा है आउट ऑफ 10, ठीक है। इसको बंद कर दो तो नीचे इसका पूरा जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। देन आते हैं सिलेक्ट टेबल पे। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये सिलेक्ट टेबल हो जाएगा, मतलब इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन नीचे आते हैं हाइड पेजिनेटर। थोड़ा तो 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे रिबिल्ड
पेज ऑन सेलेक्ट, मतलब अगर आप चाहते हो कि अगर कोई यूज़र सेलेक्ट करता है इस पर तो पेज रिबिल्ड हो सके, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करवा के पेज रिबिल्ड करवा सकते हो। ठीक है, नीचे आते हैं, अब हाइड पेजिनेटर कर देंगे अगर, तो ये आपका पेजिनेटर जो है वो हाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे आता है शो फर्स्ट एंड लास्ट बटन, मतलब फर्स्ट और लास्ट बटन, मतलब जो पहला डॉक्यूमेंट है, मतलब फर्स्ट पेज जो है उसको अगर आपको ओपन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, अगर लास्ट पेज ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इन सारी बटन्स को अगर शो करना है आपको तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, देन आते हैं लेआउट प्रॉपर्टीज़ पे, टेबल का विड्थ कितना रखना है, टेबल का हाइट कितना रखना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन आता है आपका हेडर रो हाइट, मतलब जो आपका ये हेडर है उसका रो का हाइट कितना रखना है। मान लो अगर 70 कर देता हूँ तो ये थोड़ा देखो 70 की हाइट में आ गया। डाटा रो हाइट करना है तो अगर आप इसका भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो डाटा का जो रो हाइट था वो चेंज हो गया है। ठीक है, समझ में आया। देन आता है आपका कॉलम स्पेसिंग, कॉलम के अंदर स्पेस कितना रखना है, मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस कितने रखने हैं, तो आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देन आता है स्टाइल प्रॉपर्टीज़, स्टाइल प्रॉपर्टीज़ में आता है आपका हेडर रो कलर। हेडर रो कलर में अगर मैं चूज़ करूँ यहाँ पे तो ये आपका अगर सेकेंडरी करता हूँ तो जो आपका ये हेडर है ना उसका कलर चूज़ हो जाएगा। देन आता है रो कलर, मतलब जो आपका रो है उसका कलर क्या रखना है। जैसे हमने यहाँ पे सेकेंडरी बैकग्राउंड कर रखा है तो आप यहाँ अपने हिसाब से दूसरा भी कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कर देता हूँ इसको एक्सेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपका कलर यहाँ से चूज़ हो गया। उसके बाद नीचे आता है अल्टरनेट रो कलर, मतलब जो आपका अल्टरनेट रो है उसका कलर क्या रखना है, तो आप यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हो उसे। जैसे मान लो हमको इसको ग्रीन रखना है तो ठीक है, तो हमारा अल्टरनेट रो कलर चूज़ हो गया। अब शॉर्ट आइकॉन कलर, अभी देखो हमारे पास शॉर्ट आइकॉन नहीं है तो हम यहाँ पे अभी नहीं दिखाते, उसको बाद में दिखाएंगे जब भी हम लोग इसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे या तो फिर कोई हम लोग यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं थोड़ा, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना है तो बॉर्डर रेडियस दे सकते हो आप, जिसमें से आपका ये देखो साइड से ऊपर से बॉर्डर रेडियस आ गया। ठीक है, कर्व आ गया आता है। नीचे आते हैं कलर्स के बारे में जानते हो, कलर अगर प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, थिकनेस कितना रखना है कलर का, आप यहाँ पे थिकनेस दे सकते हो कलर का। ठीक है, देन आता है ऐड बॉटम हॉरिजॉन्टल ड्राइव डिवाइडर, अगर आप इसको ऑन करते हो तो बॉटम और हॉरिजॉन्टल डिवाइडर यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐड वर्टिकल डिवाइडर करोगे तो ये आपका वर्टिकल डिवाइडर एक वाइट कलर का आ जाएगा। देन आता है सिलेक्टेबल फील्ड कलर, सिलेक्टेड फील्ड कलर, मतलब अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो उसका फील्ड कलर क्या रखना है। अनसिलेक्टेड का फील्ड कलर क्या रखना है इसको देख लेते हैं। सिलेक्टेड बॉर्डर कलर क्या रखना है, सिलेक्टेड बॉर्डर कलर क्या रखना है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, ये भी सिलेक्टेड हो गया, ये देखो। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो और इसकी यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म कराना होगा वो मैं आपको बैकएंड वाली किसी वीडियो में बता दूंगा, या तो फिर आप मेरा कोई भी बैकएंड का वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने डाटा टेबल लगाया हुआ है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसको अभी करते हैं डिलीट यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में क्या है हमारा, अब आता है बेस एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने बेस एलिमेंट्स पे। ठीक है, और बेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है किसी भी ऐप डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे अपना टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को उठाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो सबसे पहले देखोगे कि आपको टेक्स्ट कैसे चेंज करना है। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट के लिए डालना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ श्रेयांश। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ सेंटर में, तो ये आपका टेक्स्ट जो था वो चेंज हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो यहाँ पे आता है आपका थीम स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, मतलब देखो यहाँ पे अगर कुछ थीम्स होती हैं जिसको आप यहाँ पे पहले से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए उसमें पहले चलते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लो आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद टाइपोग्राफी एंड आइकॉन्स होती हैं हमारे। ठीक, तो हम यहाँ से उस थीम्स को चेंज कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास अगर कई सारे टेक्स्ट हैं और हम चाहते हैं कि एक प्रीसेट थीम सबके लिए हो, तो हम यहाँ पे उसको चूज़ करके वहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट का कलर चेंज करके मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आएंगे थीम में आते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बॉडी स्मॉल में अपने आप ये ब्लू कलर में आ जाएगा। ठीक, तो एक तरह से ये प्रीसेट होते कलर्स होते हैं एंड थीम्स होती हैं, या आप कह सकते हो फॉन्ट वेट होता है। ठीक है, जो कि आपको एक मतलब रिलायबल तरीका देता है कि बार बार सारी चीज़ ना चेंज करके एक ही बार में सब कुछ आप चेंज कर लो। नीचे आते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, मतलब जो ये फ़ॉन्ट है वो क्या रखना है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे देखोगे थीम फ़ॉन्ट में आपको ये 2 फ़ॉन्ट मिलेंगे। ठीक है, और ये 2 फ़ॉन्ट को आप जो होता है चूज़ कर सकते हो यहाँ से टाइपोग्राफी में आके, फैमिली फ़ॉन्ट प्राइमरी वाला और सेकेंडरी फ़ॉन्ट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ, ओपन सांस कर देता हूँ, और यहाँ पे सेकेंडरी वाला मैं कर लेता हूँ मान लो यहाँ पे ओसवाल। ठीक है,
इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप, अगर मैं इसको सेकेंडरी फैमिली किया हूँ तो यहाँ पे देखो ये अभी ओसवाल वाले में दिखा रहा है। अगर मैं इसको प्राइमरी फैमिली करूँ तो ये आपको ओपन सैंस में आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ से भी कस्टम फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हो, जैसे आप देखो यहाँ पे पॉपिंस कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी मन में आए वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो उन सब चीज़ों को। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कस्टम फॉन्ट्स भी अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जिसका मैंने वीडियो बहुत ही पहले बनाया हुआ था और वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने फ़ॉन्ट अपलोड करके बताया है कि किस तरह से आपको फ़ॉन्ट अपलोड करना होता है फ्लटर फ्लो के अंदर। अगर आपको वो समझ में ना आए तो मैं एक काम करूँगा, इसके बाद मैं इसकी एक वीडियो और बता दूंगा जहाँ पे आपको फ़ॉन्ट अपलोड करके बताएंगे किस तरह से आप फ़ॉन्ट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया टेक्स्ट का। ठीक है, नीचे आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ में। फ़ॉन्ट वेट होता है, फ़ॉन्ट वेट मतलब होता है कि बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, सॉरी बोल्ड रखना है, नॉर्मल रखना है, सेमी बोल्ड रखना है। तो आप यहाँ पे इसका साइज़ जो होता है, मतलब जो वेट होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने वर्ड में देखा होगा ना कि बोल्ड करना है, एक्स्ट्रा बोल्ड करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। देन आता है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के अंदर आता है कि इसको इटैलिक रखना है कि अंडरलाइन रखना है कि स्ट्राइक थ्रू करना है। स्ट्राइक थ्रू करोगे तो इसके बीच में एक क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक लाइन आ जाएगी। आप अंडरलाइन करोगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और जो स्ट्राइक थ्रू होगा वो अपने आप यहाँ से हट जाएगा। आप इसको इटैलिक भी बंद कर सकते हो, अंडरलाइन भी बंद कर सकते हो। देन आता है आपका फॉन्ट साइज, मतलब जो आपके टेक्स्ट रखा होगा उसका साइज़ क्या रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज करते हो तो ये चेंज होगा। ठीक, देन आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर मतलब जो आपका टेक्स्ट रखा हुआ है उसका कलर क्या रखना है। मान लो हमको कुछ और कलर रखना है तो हम यहाँ पे कुछ और कलर चूज़ कर सकते हैं। देन आता है आपका सबसे मेन चीज़ जो होता है लाइन हाइट। मतलब अभी देखो आप एक लाइन में लिख रहे हो, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 लाइन होता है। अगर आप इसको 2 लाइन में करोगे तो ये 2 आपका एक लाइन यहाँ पे और ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब आता है लेटर स्पेस। मतलब जो आपका ये लेटर लिखा हुआ है ना, जितना भी लेटर लिखे हुए हैं इनके बीच में स्पेस कितना रखना है। मान लो इसको मैं 10 कर देता हूँ तो 10 का स्पेस आ जाएगा। अगर 100 कर दूंगा तो यहाँ पे 100 का स्पेस आ जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। जो आपका टेक्स्ट है उसका अलाइन किधर करना है, मान लो लेफ्ट करना है, राइट करना है, ठीक है, सेंटर करना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो। और ये तभी यूज़ होगा जब आप किसी कंटेनर में हो, या तो आपका जो टेक्स्ट है ना उसमें 2-3 चीज़ें और रखी हुई। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक चीज़ रखता हूँ, इंटर करके आर रखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अलाइन करना शुरू करता हूँ। देखो अगर मैं इसको इधर करूँगा स्टार्ट में तो इधर आ जाएगा, सेंटर करूँगा सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ तो राइट में चला जाएगा, और जस्टिफाई करूँगा तो ये फिर से अपने यहाँ ख़त्म हो रहा है और यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, देन आता है मैक्स लाइन। मतलब मैक्सिमम लाइन कितनी रखनी है। मान लो अगर हमने 1 कर दिया तो ये सब कुछ 1 में आ जाएगा और जो आपका दूसरा टेक्स्ट था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 लाइन रख सकते हो, मैक्स 3 लाइन रख सकते हो, 4 लाइन रख सकते हो। ठीक है, मतलब जितना मन में आए उतनी लाइन आप यहाँ पे रख सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं ऑटो साइज़ पे। ऑटो साइज आप अगर यहाँ पे ऑन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है जैसे कि ये मान लो अगर ये आपका जो टेक्स्ट है ये बहुत बड़ा जा रहा है तो आप उसको छोटा कर सकते हो। ठीक, अब आपको यहाँ पे मिनिमम ऑटो साइज़ का हाइट मतलब मिनिमम साइज़ देना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे कर देता हूँ 24। ठीक है, कि 24 से नीचे ये नहीं जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ तो ये हमारे 2 मैक्स लाइन हो गई। अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो 0 तो माना नहीं जाएगा, 1 लाइन में देखो। ठीक है, अब ऑटो साइज़ होगा तो यहाँ पे ये होगा कि अब ये 24 साइज़ जो होगा फॉन्ट साइज़, मतलब जो ये साइज़ है ना आपका 24, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं। अब आता है सेलेक्टेबल्स। अगर आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है इसे सेलेक्ट कर पाए, क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर पाए, तो आप यहाँ पे सेलेक्टेबल ऑन कर सकते हो। ठीक, देन आता है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है आप इसको कई सारे कलर्स दे सकते हो। जैसे लीनियर हो गया आपका, टाइप लीनियर मतलब लाइन से आएगा कलर। देन लेफ्ट टू राइट आपको चूज़ करना है, राइट टू लेफ्ट हो गया, टॉप बॉटम किधर से कलर देना है उधर से यहाँ पे कलर दे सकते हो। देन आता है आपका रेडियल। रेडियल मतलब एक सर्कुलर टाइप में होगा। ठीक है, और कितने रेडियस में से रखना आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हो। ठीक, टेक्स्ट के बारे में समझ में आ गया। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप कोई बात नहीं, अगर आप लोग एकदम बिगनर हो तो कभी कोई इशू नहीं, आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। देन आते हैं रिच टेक्स्ट में। आप देखो टेक्स्ट और रिच टेक्स्ट में यहाँ कुछ अंतर नहीं है, बट एक जो बहुत बड़ा अंतर वो ये है कि आप जो टेक्स्ट है ना उसमें आप एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं टेक्स्ट रखता हूँ अगर एक, ठीक है, तो ये देखो आपका जो टेक्स्ट है उसको आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एक टेक्स्ट को एक ही बार लिख सकते हो। मतलब ये देखो जैसे आपको इसको लिखना है तो आप एक ही चीज़ लिख सकते हो, राइट। लेकिन आपको जो रिच टेक्स्ट होता है ना, रिच टेक्स्ट में आप कई सारे टेक्स्ट और डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो फ्लटर फ्लो है वो आपका ब्लू कलर में लिखा हुआ है और बाकी सब
ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, अपनी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो भी इसमें टेक्स्ट रखा है आप उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ देनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। जैसे मान लो मुझे इसको चेंज करना है तो मैं 30 कर लेता हूँ, तो फ्लटर आपका देखो साइज जो था वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नया टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट स्पैन में नया टेक्स्ट ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया रिच टेक्स्ट क्या होता है? तो रिच टेक्स्ट के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जो आपका रिच टेक्स्ट होता है ना, वो सिमिलर टू टेक्स्ट होता है, बस डिफरेंस ये होता है इसमें कि जो आपका टेक्स्ट रखा होगा, जो भी वर्ड इसमें रखा होगा, उसको खुद की अपनी खुद एक साइज, कलर, फॉन्ट फैमिली दे सकते हो, ठीक है। देन आते हैं इमेज पे। अगर आपको कुछ इमेजेस रखने हैं तो आप यहाँ पे इमेज का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्रोफाइल इमेज हो गया, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। रखना कैसे है, प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखते हैं यहाँ पे आके। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले आता है विड्थ और हाइट। इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया तो इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। इसका मतलब नॉर्मल सा होता है, विड्थ और हाइट देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। देन आता है आपका मेम हाइट। मेम हाइट होता है मतलब शुड डिकोर एंड कैच इन मेमोरी, मतलब जो आपका मेमोरी में कितनी हाइट और विड्थ की सेव होनी चाहिए। मान लो मैं 300 करता हूँ तो एकदम ओरिजिनल आएगा, ठीक है। अगर 200 करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी आएगा, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं हाइट इसका 100 करता हूँ तो ये और ज़्यादा ब्लरी आएगा, ठीक है। मतलब जितना कैची में आपको सेव करना है उतनी कैची का यहाँ पे हाइट और विड्थ आप दे सकते हो। देन आता है बॉर्डर रेडियस। आपका जो ये इमेज है उसका बॉर्डर रेडियस कितना रखना है आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन आता है इमेज टाइप क्या है, मतलब जो आपका इमेज है उसका टाइप क्या है। वो नेटवर्क इमेज है, नेटवर्क इमेज मतलब वो यूआरएल से लिया जा रहा है या कि आपका एसेट से लिया जा रहा है। एसेट मतलब जो भी इस यहाँ पे सेव होगा वहाँ से, मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर सेव होगा वहाँ से लिया जा रहा है कि अपलोडेड फाइल है। अपलोडेड फाइल मतलब अगर कोई आपने फाइल अपलोड करके रखा है या तो कोई एक्शन क्रिएट किया है फाइल अपलोड करने का, तो यहाँ से आप फाइल अपलोड यूज़ करके आप उस फाइल को यहाँ पे दिखा सकते हो। समझ में आया? अब थोड़ा सा आते हैं आगे। कैचेड होता है। कैचेड का मतलब होता है कि जो आपका नेटवर्क इमेज है ये आपके लोकल फ़ोन में सेव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही लोकल फ़ोन में सेव होगा और आपको ऐसे ही ऐप लोड होता है तो अपने आप ये लोड होके दिखा देगा। जिसमें क्या होता है फ़ायदा कि जो आपका इमेज लोड होते समय यहाँ पे अगर ब्लैंक आएगा तो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो ऐप अच्छी नहीं लगेगी, राइट। तो इसके लिए हम लोग कैचेड हमेशा ऑन कर देते हैं कि मान लो अगर आपका इमेज लोड हुआ या तो नेटवर्क स्लो है या कुछ भी इशू हो जाए अगर, तो इसमें एक इमेज हमको दिखा दे, वो इमेज ब्लैंक ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कैचे फेड ड्यूरेशन, मतलब जो आपका कैचे है वो कितने ड्यूरेशन में यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अभी तो मिली सेकेंड में चूज़ है, अगर आप इसको बड़ा करते हो 3 सेकेंड 2 सेकेंड भी कर सकते हो। देन आता है शो इमेज ऑन फेलियर। मान लो अगर आपका यहाँ पे इमेज लोड नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे अगर कोई फेलियर इमेज दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो उसको कैसे सेट करना है। उसमें आते हैं सेटिंग में, ठीक है। ऐप एसेट में आएंगे और ये रहा हमारा एरर इमेज। अगर कोई एरर आता है इमेज में तो हम यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा, यूज़ ब्लर हैज़। ब्लर हैज़ का मतलब होता है कि जब भी पेज व्यू पोर्ट में नहीं आता है, व्यू पोर्ट का मतलब जब तक उस पेज को यूज़र नहीं देखता है तब तक ये ब्लर रहेगा, ठीक है। और जैसे ही वो यूज़र देख लेता है उस पेज को तो ये ब्लर जो होगा वो हट जाएगा, ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब आते हैं बॉक्स फिट। अब बॉक्स फिट क्या होता है कि जो आपका ये इमेज है ना उसको किस तरह से अलाइन करना है बॉक्सेस के अंदर। मतलब ये जो आपका ये इमेज है वो एक देखो बॉक्स टाइप में अरेंज है ना, ये देखो आपका ये समझ लो एक बॉक्स है, ठीक है। आप इसको कैसे अरेंज करना है उसको देखेंगे। जैसे इसमें मान लो कर लेते हैं फुल एक्सपेंडेड, मतलब जितना भी एरिया होगा ओरिजिनल विड्थ में ये सबको फिल कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होगा कंटेन, ठीक है। जिसमें क्या होगा साइड साइड से स्पेस देखिए बीच में कंटेन कर देगा। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। देन आपका अगर यहाँ पे जो मैंने नहीं बताया था वो आता है मेक एक्सपेंडेबल। मेक एक्सपेंडेबल का मतलब होता है जब भी यूज़र इसको क्लिक करे तो ये इमेज एक्सपेंड हो जाए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं ये एक्सपेंड होता है कि नहीं होता है। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है ये सेव ना हुआ हो या तो फिर ये नहीं, देखो सेव नहीं हुआ है ना, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार और दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नहीं अभी भी सेव नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा इशू देता है ये सेव होने में। कोई बात नहीं। एक्सपेंडेबल का मतलब यही होता है कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक। देन आता है आपका हीरो एनिमेशन। हीरो एनिमेशन का मतलब होता है कि जब भी आप इस पेज से किसी और पेज पे इमेज ले जाओ तो उसमें एक एनिमेशन शो हो, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं हीरो एनिमेशन। तो आप उसको चीज़ को इनेबल करने के लिए यहाँ से इसको इनेबल कर दोगे तो वो भी चीज़ आपकी इनेबल हो जाएगी, मतलब वहाँ से भी आपको वो एनिमेशन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे हीरो टैग देना पड़ता है, मतलब हर एक इमेज का एक अपना टैग होता है जो कि
एनिमेशंस को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे मैं क्लिक करके लिखता हूँ टैग, मान लो टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ इस पेज किसी और पेज पे इमेज दिखाना है तो आप यहाँ पे सेम हीरो टैग उसको पास करोगे, ठीक है। जो आपने यहाँ पे टेस्ट का यूज़ किया है वही हीरो टैग वहाँ पे भी जाएगा, ठीक। अब इसको मैं फिर से प्रीव्यू करता हूँ, देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखो आपका एक्सपेंड हो गया, ठीक है, जो हमने एक्सपेंडेबल का यूज़ किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या हमारे पास है देखते हैं। यहाँ पे लेआउट एलिमेंट को बंद कर देता हूँ। देन आता है आपका सर्कल इमेज। तो इमेज सेम ऐसा ही है, बट ये सर्कल इमेज है जिसमें आपको डायमीटर चूज़ करना होता है, और ज़्यादातर हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्रोफाइल इमेजेस में, ठीक है। तो नॉर्मल सा था, प्रॉपर्टीज़ एक ही आप समझो जानो इसमें, जो आपका डायमीटर है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद करते हैं, ठीक है। देन आता है आइकॉन। अगर आपको कुछ आइकॉन्स दिखाने हैं, जैसे फेसबुक के आइकॉन दिखाना है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका आइकॉन प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे क्लिक करके आप आइकॉन चूज़ कर सकते हो, ठीक। आप यहाँ पे अपना कस्टम आइकॉन भी अपलोड कर सकते हो, और को कैसे अपलोड करना है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा कभी, लेकिन उसकी ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बट अगर नहीं समझ में आए तो आपको मैं बताता हूँ दूसरी वीडियो में से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब आइकॉन साइज़ देना है तो आइकॉन साइज़ दे सकते हो। जैसे आपको 600 देना है तो यहाँ पे 600 दे सकते हो, ठीक। आइकॉन कलर क्या रखना है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन आता है बटन। अब देखो जो बटन होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी ऐप में, जिससे कि आपका यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या रखना है इसमें, मान लो अगर आपको यहाँ पे लिखना है हेलो, तो ये टेक्स्ट हो गया। थीम स्टाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं बटन की जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है उस पर, डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे, ठीक है। यहाँ पे देना है विड्थ और हाइट, ये तो आपको पता है। यहाँ पे आते हैं फिल कलर में। फिल कलर में क्या करना है, जो आपका एक कलर है ना, जो आपका बटन का कलर दिख रहा है उसको क्या रखना है, जिसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे प्राइमरी बैकग्राउंड करूँगा तो ये देखो आपका बटन का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब फिल कलर जो अंदर का कलर है वो चेंज होगा, राइट। अब यहाँ पे एलिवेशन में आते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पे आपका जो बटन है ना वो उठा उठा लग रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा उठा उठा लग रहा है ना। अगर इसको आपको बंद करना है तो आप इसको कर सकते हो 0, तो ये देखो पूरी तरह से बैठ गया है, ठीक है। अब आते हैं बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर हमको देना है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्राइमरी बॉर्डर कलर, तो ये आपका जो बॉर्डर होगा उसका कलर दे देगा यहाँ से, ठीक है। बॉर्डर विड्थ कितना रखना है, अगर आपको इसे 0 रखना है तो आप 0 रख सकते हो, ठीक। नीचे आते हैं बॉर्डर रेडियस कितना रखना है, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर सकते हो। बटन का पैडिंग कितना रखना है सभी साइड से, तो आप यहाँ पे बटन पैडिंग भी दे सकते हो, मतलब सभी साइड से जो बटन की पैडिंग होगी, मतलब जो अंदर टेक्स्ट रखा है ना उसका पैडिंग कितना है वो चीज़ देना है। देन आता है शो लोडिंग इंडिकेटर, मतलब जब भी यूज़र इस पर क्लिक करता है और कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो अगर आपको चाहते हो कि यहाँ पे एक लोडिंग इंडिकेटर दिखाए, मतलब वो गोल गोल जो घूमता है ना वो दिखाए, तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। देन आते हैं बटन डिसेबल ऑप्शन। अगर मान लो आपके बैकएंड में कुछ डाटा नहीं आ रहा है तो, और आप चाहते हो कि हमारा जो बैकएंड से डाटा नहीं आ रहा है तो हमारा जो बटन है वो डिसेबल रहे, तो आप यहाँ पे ऑन करके उसे डिसेबल कर सकते हो। अब डिसेबल करने के बाद भी आप यहाँ पे नए नए कलर्स और नए नए टेक्स्ट कलर्स दे सकते हो। जैसे डिसेबल कलर में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो डिसेबल कलर ये रहा आपका, टेक्स्ट कलर में चेंज कर सकता हूँ, मतलब अब ये जो बटन है आपका वो डिसेबल्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं ये कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बटन है वो डिसेबल है और ये क्लिक नहीं होगा, ठीक है। देन आते हैं आपका बटन हॉवर स्टाइल। बटन हॉवर स्टाइल ज़्यादातर यूज़ तब होता है जब आप इस पर ऊपर हॉवर करते हो, ठीक है। जैसे मान लो अभी तो सेव नहीं हुआ होगा, जब सेव होता है तब थोड़ा सा टाइम लगे, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो चलो सेव तो हो गया आई थिंक, ये देखो मैं नहीं सेव नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं दोबारा, डिसेबल बंद कर देते हैं और हॉवर में फिर से हम लोग चूज़ कर लेते हैं और कुछ टाइम में दिखाता हूँ इसको कैसे चेंज होगा ये। आप यहाँ पे आइकॉन भी दे सकते हो, ठीक है। आइकॉन देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आइकॉन भी चूज़ कर सकते हो कि जो होगा बटन के आगे आपका एक आइकॉन दिख जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। और थोड़ा सा एक बार फिर क्लिक करके देखते हैं प्रीव्यू में, ये देखो आपका हॉवर कलर, ठीक है। जैसे इस पर पॉइंटर गया है ये अपने आप कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे में क्या है हमारे पास, आइकॉन बटन। अब देखो बटन और आइकॉन बटन में डिफरेंस छोटा सा ये होता है, बटन में आप टेक्स्ट रख सकते हो, लेकिन जो आइकॉन बटन होता है उसमें आप टेक्स्ट नहीं रख सकते, ठीक है। समझ में आया। तो बस यही छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन काम जो होता है दोनों का सेम होता है और प्रॉपर्टीज़ भी दोनों की सेम होती है, राइट। बट इसमें अंतर क्या होता है कि आपका बटन का साइज़ देता है, मतलब यहाँ पे अगर 100 साइज रखते हो तो ये आपका थोड़ा सा एक सर्कुलर टाइप में है, ठीक है। मतलब एक कंटेनर लगा है पीछे, उसके ऊपर एक बटन मतलब आइकॉन रखा हुआ नॉर्मल सा, ठीक। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, लिस्ट स्टाइल पे आएंगे, फिर सब स्लाइडेबल लिस्ट पे आते हैं। ये सब आपको मैं दूसरी वीडियो में बताता हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।